भारत में अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको जेईई मेंस का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो नीट का एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा। और हाल ही में एक सीयूईटी भी आया है, तीसरा भाई आ गया है। तो पहले तो ये 2 एंट्रेंस एग्जाम तो थे ही और अब ये तीसरा भाई आया है। लेकिन अगर ये तीसरा भाई जो है ये बाकी 2 को खा जाए तो आप क्या कहेंगे? समझ रहे हैं आप? नहीं भी समझे तो हम आपको बता देते हैं हम है किस लिए। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। अब सीधा सीधा पॉइंट पर आती है। यूजीसी तो आप जानते ही हैं, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। देश भर में कॉलेज यूनिवर्सिटीज में शिक्षा की देखरेख करने वाली संस्था है यूजीसी। अब यूजीसी के चेयरपर्सन एम जगदीश कुमार ने एक बड़ी बात कह डाली, 1 नेशन 1 टेस्ट, यानी देश भर में सिर्फ एक एंट्रेंस, नो जेईई, नो नीट, ओनली सीयूईटी। तो यूजीसी के चेयरपर्सन एम जगदीश कुमार ने कहा कि जेईई और नीट जो कि देश के 2 बड़े इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, उन्हें अगले साल से सीयूईटी के साथ मर्ज करने की बात चल रही है। और ये कैसे मुमकिन होगा, इसके लिए आपको बताएं एक कमेटी बनाई जाएगी। आई नो ये सुनने के बाद जेईई और नीट स्टूडेंट्स इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, मतलब ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, ऐसी सोच ही क्यों आई? तो इस पर यूजीसी के चेयरपर्सन जो है एम जगदीश कुमार, उन्होंने क्या कहा अब आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि जेईई और नीट को सीयूईटी के अंदर लाने से स्टूडेंट्स पर कम बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये जो आइडिया है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये 2020 में लाई गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही एक हिस्सा है, उसके साथ इन ट्यून है, उसके साथ इन सिंक है। जगदीश कुमार ने कहा कि सीयूईटी के आने के बाद अब देश में 3 बड़े एंट्रेंस एग्जाम हैं, नीट, जेईई और सीयूईटी। और ज्यादातर स्टूडेंट्स इनमें से 2 एंट्रेंस एग्जाम तो लेते ही हैं और कई तो ये तीनों एग्जाम भी ले लेते हैं, ऐसा जगदीश कुमार का कहना है। नीट में आपके पास बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है और जेईई में आपके पास मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। तो जगदीश कुमार जी ने कहा कि 2 सब्जेक्ट्स तो यहाँ वैसे ही कॉमन है, वैसे ही कॉमन रहते हैं और यही सेम जो है वो सीयूईटी में ये सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो हम स्टूडेंट्स को अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देने पर मजबूर क्यों करें? अब सवाल ये कि ये जो बड़ा बदलाव है ये कब से होने वाला है, तो यहाँ क्लियर कर दे कि ये जो पूरा प्लान है फिलहाल प्लान ही है, प्लानिंग स्टेज में ही है और इस पर कोई आधिकारिक मोहर अभी नहीं लगी है। जगदीश कुमार ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए और सभी स्टेक होल्डर्स को पहले कंसल्ट किया जाएगा, सलाह मशवरा उनसे किया जाएगा और फिर इसे जमीन पर उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि यूजीसी सबसे पहले एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा जो कि पहले इस एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन जो प्रोसेस होता है उसको वो देखेगा। ये कमेटी फिर एक सिंगल सीयूईटी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की पॉसिबिलिटी को खंगालेगा, देखेगा कि कैसे ये कराया जा सकता है। फिर अपनी रिकमेंडेशंस वो देंगे और फिर उन रिकमेंडेशंस के आधार पर स्टेक होल्डर्स का फीडबैक लिया जाएगा और फिर फीडबैक के आधार पर कोई फाइनलाइज निर्णय किया जाएगा, कोई डिसीजन लिया जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि फिलहाल बात कहां तक पहुंची है, तो आपको बता दें फिलहाल बात बड़े ही शुरुआती स्टेज पे है। यूजीसी चेयरपर्सन एम जगदीश कुमार, जिनकी हम लगातार आपको बात बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम इसे अगले साल से भी लाना चाहें तो अभी 1 साल का वक्त हमारे पास है। स्टूडेंट्स के पास भी मेंटली प्रिपेयर होने का टाइम रहेगा और कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, कोई सरप्राइज नहीं होगा। इसके अलावा अगले साल से ये पॉसिबल है कि सीयूईटी को 1 साल में एक बार से ज्यादा बार कराया जाए, यानी एग्जाम एक ही होगा, कॉमन होगा, लेकिन इसके लिए कई मौके जो है वो स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। यूजीसी के चेयरपर्सन एम जगदीश कुमार ने कहा कि जो नया और रीडिफाइंड सीयूईटी है वो एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो करेगा और एनटीए को खास निर्देश दिए जाएंगे कि स्ट्रिक्टली 12वीं के सिलेबस को ही फॉलो किया जाए, इंक्लूडिंग वो सभी सब्जेक्ट्स जो जेईई और नीट से भी जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि इससे स्टूडेंट्स बेटर स्कोर कर पाएंगे और उन पर प्रेशर भी कम रहेगा। अच्छा, आपने एक चीज यहां गौर की जो मैंने आपको पहले बताया, क्या बताया?
स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो किया जाएगा, ऐसे निर्देश दिए जा सकते हैं, ऐसे निर्देश दिए जाने हैं। एक्चुअली इस निर्देश के पीछे एक कारण है, खास कारण है, कोचिंग कल्चर, यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई। शायद ये सरकार को कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। जगदीश कुमार ने भी कुछ ऐसा ही कहा। दशकों से चल रहे कोचिंग कल्चर, खास तौर पर नीट जेई की तरफ इशारा करते हुए एम जगदीश कुमार ने कहा कि अगर हम स्टूडेंट्स के पढ़े हुए सिलेबस को ही स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो स्टूडेंट्स कुछ वक्त में ही सही, लेकिन वो ये बात समझ जाएंगे कि अगर हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छे एक लर्नर बन सकते हैं, लर्नर बनने पर फोकस कर सकते हैं, तो सीयूटी के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। तो ये थी पूरी बात, ये पूरा प्लान अभी आपको बताएं इनिशियल स्टेजेस में जरूर है, लेकिन ये मत भूलिएगा कि वो दिन दूर नहीं जब सरकार नीट को खत्म, जेई को खत्म करके इसे सीयूटी में ही ले आएगी, मर्ज कर देगी और अलग अलग परीक्षा के बदले जेई नीट वालों को भी सीयूटी ही देना पड़ेगा। आप भी कमेंट्स में लिखकर बता दो कि सीयूटी में शामिल करने की बात आपको सही लगती है, उसमें कुछ दम लगता है कि जेई नीट को भी सीयूटी में शामिल कर लिया जाए, या फिर जेई नीट का अलग से ही एंट्रेंस एग्जाम दी बेस्ट है। क्या कहना है आपका इस पर, क्या है आपकी राय, कमेंट्स में लिखकर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।